गांव में तो सब जगह काल की परेशानी पड़ चुकी है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज़्यादा दिन तक रुकना सही होगा। काम के लिए तो बाहर गांव जाना ही होगा। कृष्णा काम के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह किशोर नगर में आ जाता है। वहाँ उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं और उसके पास कोई काम भी नहीं। चलते चलते वह एक अमीर किसान सेठ के पास आ पहुँचता है। सेठ जी, मैं कृष्णा दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खस्ती हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरे मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा ठीक है कृष्णा, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज़ उनका गोबर निकालना होगा और रोज़ सुबह शाम उन्हें चारा देना होगा। महीने के आखिरी में तुम्हें काम के लिए 200 रुपये मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और 50 भैंसों को संभालना, अरे तो आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे देंगे। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूँगा, पर एक विनती है। कहो कृष्णा, कहो। सेठ जी, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ। सेठ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और कृष्णा को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है कृष्णा, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से कृष्णा गौशाला में रहकर काम करने लगता है। रोज सुबह उठकर गायों का गोबर उठाकर और उन्हें चारा डालकर मन भर पानी भी पिलाता है। और हर रोज कृष्णा ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता था। सेठ को भी कृष्णा का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन सेठ कृष्णा को बुलाकर उसे बोलता है, कृष्णा, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय भी पहले से ज़्यादा दूध देने लगी है। इसलिए मैं आज से तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपये कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। कृष्णा गाय वाले सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे कृष्णा के पास अच्छा खासा रुपया भी जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से कृष्णा सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। कृष्णा के मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन कृष्णा सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपया भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की समस्या हो रही है। आपको तो पता है मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज़ उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ कृष्णा, तुम बात तो एकदम सही बोल रहे हो। गांव में नए नए दिन नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो ज़रूर है। सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर कृष्णा से कहता है, देखो कृष्णा, ऐसा समय में तो गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर
तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वह है जमींदार का घर। क्या कह रहे हो, जमींदार का घर? हाँ कृष्णा, इस गांव का जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन कृष्णा उस जमींदार के घर जाता है। रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे ज़रा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे, उनके पास इसी काम के लिए आया था। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार जमींदार जी, मैं मोहन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा कृष्णा, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से मोहन सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ दिनों के लिए रखने आया हूँ। हाँ कृष्णा, तुमने सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं अब सब देख लूँगा। कृष्णा अपनी थैली जमींदार को दे देता है। यह पूरे 5,800 रुपये हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या ज़रूरत है, तुम तो मोहन सेठ के आदमी हो ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे कृष्णा, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने पैसे रखने के लिए। कृष्णा अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चले जाता है। हाँ कृष्णा, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही कृष्णा मेहनत और ईमानदारी से मोहन सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कृष्णा सोचता है, अब बहुत साल हो गए मोहन सेठ के यहाँ काम करते करते। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं और जो ज़मींदार के पास पैसे संभालने के लिए दिए हैं वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही ज़मींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। यह सोचकर कृष्णा जमींदार के घर चले जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए लेने आया हूँ। आपके पास 5,800 रुपये दिए थे कुछ समय पहले संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? वैसे जमींदार जी, मैं कृष्णा हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? जमींदार जी, यह आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपा करके मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। हाँ कृष्णा, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब तुम किसी से पैसे का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है? तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वह पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे यह क्या झूठ मूठ कर रोना धोना लगा रखा है? तुम ढोंगी हो। मेरा ईमानदारी और भोलेपन का फ़ायदा उठाकर मुझसे यह पैसे लेने आए हो? रुक,
तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमी बुलाकर कृष्णा की पिटाई करने के लिए बोलता है। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरे ईमानदारी पर सवाल उठाया, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी कृष्णा को डंडे से खूब मारते हैं। फिर कृष्णा दुखी होकर अपने घर चला जाता है। कृष्णा के शरीर पर घाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से कृष्णा घाव के दर्द के कारण मोहन सेठ के घर काम के लिए भी नहीं जा पाता है। इसलिए मोहन सेठ कृष्णा के पास चले आते हैं और देखते हैं कृष्णा खाट पर सो रहा है। वह बड़ा ही चिंता में दिख रहा था। कृष्णा भाई, तुम 2 दिन तक नहीं आए, क्या हुआ? भाई तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आ गए। आप खबर भेज दिए होते, मैं चला आता। अरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वह आज मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वह बहुत लालची इंसान है। वह लोगों को ठग रहा है और जब मैं बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के विषय में अच्छा ही सुना था। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना गिरा हुआ इंसान है। तभी तो मैं सोचूं हर साल उसकी इतनी संपत्ति ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ़ कर दो कृष्णा, मैं ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे जमींदार से वापस मिलेंगे भी या नहीं। कृष्णा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। मोहन सेठ कृष्णा के कान पर सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन मोहन सेठ अपने सारे पैसे लेकर सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे मोहन सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 50,000 रुपये लाया हूँ। मुझे डर है कि यह कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा यह गांव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे मोहन सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है। अरे कृष्णा, तुम? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं आने वाला था तुम्हारे पास। मुझे माफ़ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो ज़रा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। तुम रुको, तुम्हारे सारे पैसे लाकर अभी देता हूँ। जमींदार कृष्णा के सारे पैसे लौटा देता है। माफ़ करना कृष्णा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। कृष्णा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों की बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। मोहन सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ मोहन सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर व्यापार करने जाने की ज़रूरत नहीं। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन लोगों ने खुद कहा है कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया हुआ। अब मुझे इतनी दूर
नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने से मुझे कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार आपके पास ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोलकर मोहन सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, यह क्या हो गया? यह 50,000 तो चले गए और जो कृष्णा के 5,800 रुपये हड़प लिए थे वह भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो वह जमींदार मेरी सारी पूंजी हड़प लेता। कृष्णा, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।